राजस्थान में भजनलाल सरकार कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा के लिए कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका किरोड़ी लाल होता है। और कई मुद्दों पर वे जनता के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन धरना कर चुके हैं, लेकिन अब इंसाफ के लिए राजस्थान के युवा उन्हीं के घर के पास बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं जो कि मंत्री जी के बंगले के बाहर बैठे हैं, उनकी शिकायत है कि साल 2021 में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें करीब 8 लाख युवा परीक्षा में बैठे थे, लेकिन धांधली इस तरह से हुई कि जो चयनित हुए थे उसमें से 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि पर्चे लीक हुए थे। उस वक्त इसकी पुष्टि राजस्थान की एसओजी कर चुकी है। जब एसओजी जैसी बड़ी संस्था पर्चे लीक के मामले की पुष्टि करती है, 50 से भी ज्यादा जो सेलेक्ट हुए उन युवाओं को पेपर खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। कई ऐसे लोग हैं जो कि एसआई की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं क्योंकि वे परीक्षा में सफल हो गए थे, लेकिन यह जांच के दौरान पता लगा कि उन्होंने पर्चे खरीदे थे पैसा देकर और इस तरह से नियुक्ति ली थी, तो उसके बाद अब वे फरार भी हैं। ऐसे में ये युवा जो उस वक्त परीक्षा में बैठे थे चाहते हैं कि इस पूरी भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए, नए सिरे से यह पूरी भर्ती परीक्षा हो। 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा है और ये छात्र अब इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार भी अपनी पूरी जांच के बाद इस नतीजे पे पहुंची है कि परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई थी और उस बड़े स्तर की धांधली में इन जैसे कई बेरोजगार युवाओं के सपने टूटे थे। तो ऐसे में सरकार की जांच में भी साबित हो चुका है कि एसआई भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घपला हुआ था। अब ये चाहते हैं कि किसी तरह ये भर्ती परीक्षा रद्द की जाए, नए सिरे से करवाया जाए, ताकि जो युवा हैं उन लोगों को सब कुछ मिल सके। मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। आज आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, 2021 की परीक्षा है, इस वक्त रद्द करने की मांग क्यों किया जा रहा है? ये मांग अब नहीं, ये 2021 से ही हो रही है। कांग्रेस की सरकार थी, बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ, कांग्रेस सरकार ने मामला दबा दिया, लेकिन किरोड़ी लाल जी मीणा साहब ने 2021 से हमारा साथ दिया। तब से लेकर अब तक हम सड़कों पर इसी प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बननी तो उससे पहले इन्होंने एक वायदा किया था बच्चों से कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम इस भर्ती की जांच करेंगे, जांच करके यदि फर्जीवाड़ा हुआ है हम इस भर्ती को तुरंत रद्द कर देंगे। इस सरकार ने हमसे वायदा किया और इसलिए राजस्थान के तमाम युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट करके उनकी सरकार बनाई। तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने वादा किया था और सरकार बन गई, सरकार ने जांच भी करवाई, सरकार ने सत्ता में आते ही जांच करवाई, भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर घपला आया, 50 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। आपको लगता है कि अब तो रद्द हो ही जाएगी ये? बिल्कुल सर, हमें सरकार पर पूरा भरोसा है कि सरकार 13 तारीख को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में इस भर्ती परीक्षा पर रद्द की मोहर लगाएगी, क्योंकि जब बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले माननीय सीपी जोशी अध्यक्ष साहब ने, वसुंधरा राजे जी ने, भजनलाल जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था कि हम आते ही छात्रों के लिए एसओजी एसआईटी जो अभी कार्य कर रही है राजस्थान में, उसका गठन किया था और उसके गठन की बात कही थी और वादे किए थे आरपीएससी को भंग करेंगे। और जब आरपीएससी के सम्मानित सदस्य बाबूलाल कटारा, रामूराम राय की बेटा बेटी 4वीं और 5वीं 50वीं रैंक के साथ गिरफ्तार किए जाते हैं एसओजी द्वारा, तो हमें समझ में नहीं आता सरकार के उनके बनाई हुई संवैधानिक संस्था इसमें लिप्त है, तो सरकार डेली गिरफ्तारियां कर रही है उनकी बनाई हुई एसओजी एसआईटी। माननीय बीके सिंह साहब ने भी बोल दिया है और पीएचक्यू ने भी अनुशंसा कर दी है। एजी साहब ने, माननीय एजी साहब, सरकार के जो महाधिवक्ता जी हैं राजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी सरकार को राय दी है, उन्होंने बोला है कि भर्ती को परीक्षा को रद्द किया जाए, भर्ती परीक्षा रद्द किया जाए। देखिए कुछ महिला अभ्यर्थी भी है, आपने भी परीक्षा दी थी? हाँ जी। ये बताइए 2021 की परीक्षा है, आप इसको अब रद्द करने की मांग कर रहे हैं, 4-5 साल तो आपके खराब ही हो गए होंगे। जो वर्तमान सरकार थी उन्होंने इस भर्ती के लिए, उस टाइम भी एसओजी थी, लेकिन उन्होंने इस पे पर्दा डाल दिया था। नहीं चलेगी, इस पे पर्दा डाल दिया था, नहीं चलेगी, इस पे पर्दा डाल दिया गिरफ्तारी पे कि ये भर्ती रद्द नहीं होगी। पहले भी आंदोलन हुए थे, लेकिन उनको प्रशासन के द्वारा उनको दबा दिया गया था, लाठीचार्ज किया गया था लड़कियों पे और लड़कों पे, दोनों पे।
क्या वजह है आपको लगता है कि अब तो रद्द हो ही जानी चाहिए, क्योंकि आखिरी स्टेज में शायद सरकार भी आपकी बात सुनने वाली है। सर एसओजी के द्वारा 50 ट्रेनी पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं। सर आरपीएससी के 2 सदस्य पकड़े गए हैं, वो भी गिरफ्तार हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अपने पेपर बेटा बेटी को दिए, आगे भी पहुंचाए होंगे। सर इस सरगने का कुछ पता नहीं है। अभी तो जो यूनिक भाम्बू वगैरह हैं, ये सरगने अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि चीज़ें कहाँ किस लेवल तक गई हैं, किस लेवल तक नहीं है। तो सर हम यही चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो। 2021 को ये परीक्षा हुई थी, उसमें करीब 8 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, 6 लाख के करीब ने शायद परीक्षा दी थी। क्या सिचुएशन दिमाग में चल रहा था तब से लेकर जब आपको पता लगा पर्चे लीक हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल हैं? सर एग्जाम देने के कुछ ही टाइम बाद में पता पड़ा कि एग्जाम के पेपर सारे लीक थे, ठीक है। तो इसके बाद में जब ये पता ही पड़ चुका है, जो 50 ट्रेनी जैसे इन्होंने बताया कि गिरफ्तार है, तो सर इसमें कुछ बचता ही नहीं है ना पीछे कि इसमें आरपीएससी के 2 मेंबर्स वो भी है साथ में। तो सर और कोई सोल्यूशन नहीं कि इसको रद्द किया जाए, रद्द कर दिया जाए। देखो अब मैं कुछ और लोगों से आपको मिलाता हूं जो यहाँ खड़े हैं, हाथों में इनके एक ही बात लिखी हुई है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द की जाए, क्योंकि यही इनकी पुकार है। सबके हाथों में इसी तरह की तख्तियां हैं। क्यों चाहते हैं रद्द हो जाए? कोई और सरकार तो विकल्प खोजने के लिए भी तैयार है। ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए। कमेटी के लीपापोती कर रहे हैं, कमेटी के लीपापोती नहीं करेगा और राजस्थान सरकार इसको रद्द कर। ये बताओ ना, 2021 की परीक्षा थी, जिस वक्त परीक्षा आप अंदर देने गए थे, बाहर पता लग गया था अंदर घुसते ही ये तो घपला हो रहा है, पेपर लीक हो चुका है। मेरा पाली बागड़ में सेंटर आया था, तो मैं पाली गवर्नमेंट राजकीय माध्यमिक स्कूल में मेरा सेंटर आया था। तो उसी टाइम जो कार्टून पे होते, मैं और झंझनों की एक लड़की थी, तो हमने ऑब्जेक्शन किया, तो हमें डरा धमका के हमसे दबाव बना के हमें आगे नहीं बोलने दिया गया। उसके बाद हमने आके शहीद स्मारक पर परीक्षा के बाद में 10 दिन बाद में हमने धरना स्टार्ट कर दिया। ये हैं एसआई भर्ती परीक्षा के सभी छात्र, ऐसे छात्र जो कि काफ़ी होनहार भी थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जिस तरह से भर्ती परीक्षा में इनको लगा कि परीक्षा के पर्चे परीक्षा देने के साथ ही लीक हो गए हैं, लोगों ने इस तरह से बड़ा घपला किया है। उसके बाद ये लोग उनकी परेशानियां समझी जा सकती है कि किस तरह से इनकी ये हालत है, और यही कारण है कि अब ये इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसे लड़के से मिलाता हूँ जो कि बॉर्डर के नंबर से रह गया। बॉर्डर के नंबर मतलब एक मिनट इधर आइए, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम वेलाराम। वेलाराम जी, आपका कितनी रैंकिंग आई थी और कट ऑफ लास्ट वाला क्या था? 618 तक सिलेक्शन हुआ रैंक के हिसाब से, मेरी 887 रैंक है और मेरा फाइनल नहीं हुआ है, मतलब मेरिट से चूक गया मैं। मेरिट से चूक गया। और जब आपको पता लगा कि ये तो सब घपलेबाज वाले तो भर्ती हो गए, वहाँ सब सेलेक्ट हो गए, दुख तो होता ही है। घर वाले सारे परेशान हैं, खेती करते हैं, पापा किसानी करते हैं, तो परेशान तो होता ही है। 3-4 साल कैसे वक्त निकला होगा जब बहुत बेरोजगारी, बहुत घर से परेशानी हो गई है और यहाँ भी पैसे नहीं देते, घर वाले सब परेशान हो रखे हैं। तो ये छात्र हैं, इनकी बात आप सुन चुके हैं कि किस तरह से ये सब लोगों की बात थी। जैसे जैसे आगे जाएंगे आप, वैसे वैसे नए लोगों से आप भी आइए। ये बताओ, आपको पहले दिन ही पता लग गया था कि घपला तो हुआ, परीक्षा में पर्चे भी लीक हुए थे, उसके बाद से दिमाग में आज तक क्या चल रहा है? सर पहले दिन ही बीकानेर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई और कांग्रेस सरकार ने वो एफआईआर है वो अब बाद में हटा दी गई और अब वर्तमान में बीजेपी सरकार आई तो ऐसा ही गठित की, अभी जांच चल रही है और 800-850 पदों में से 50 अभी पकड़े गए हैं और भी अभी ट्रेनी ऐसा ही गिरफ्त में है। ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ को करीब 3.5 साल हो गए। 2021 का 2024 चल रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है। इन 3.5 साल में कुछ और तैयारी करने की आपने हिम्मत हुई? सर अभी तैयारी तो कर रहा हूँ, मैं 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, पर उस टाइम ऐसा ही भर्ती की तैयारी की थी और रद्द हो गया, फाइनल सिलेक्शन भी नहीं हुआ। और 3 साल से कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने कोई बिल्कुल जांच भी नहीं की और अभी बीजेपी सरकार आई 9 महीने हो गए, वो जांच तो कर रही है पर ये जांच सर 2 महीने में हो जानी चाहिए। अभी 1 साल बाद भर्ती रद्द करने का विचार कर रहे हैं, तो ये रद्द होनी चाहिए सर। भर्ती रद्द होनी चाहिए, एकमात्र इनकी मांग है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते। सरकार ने इसके लिए एक एसआईटी भी बना दी है, एसआईटी के साथ एसओजी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्यों चाहते हैं ये रद्द हो जाए ये पूरी भर्ती परीक्षा? सरकार तो इस ऑप्शन में भी है कि कोई दूसरा विकल्प भी खोज लेते हैं। क्या आपको लगता है इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है? सर इसका विकल्प बचता नहीं है और ये हम नहीं सर, एसओजी, पीएचक्यू और एजी साहब करें, एडवोकेट जनरल साहब ने स्पष्ट रूप से इस बात से सहमति जताई है कि भर्ती रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
क्योंकि अब तक सर 50 से अधिक थानेदार गिरफ्तार हो चुके हैं। टोटल 160 आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और पेपर लीक माफिया तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं सर। जबकि जो पेपर कंडक्ट कराने वाली संस्था आरपीएससी है, जिसके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि गोपनीयता के साथ, पारदर्शिता के साथ वो पेपर आयोजित करवाए, वो सदस्य ही अपने बच्चों को पेपर 7-7 दिन पहले लाकर पढ़वा रहे हैं। जिस तरह से पहले दिन ही पर्चा लीक हो गया था, खबर भी सामने आ गई थी, सबूतों के साथ आ गया था, अगली भर्ती परीक्षा देने की इच्छा हुई आपकी फिर उसके बाद कभी आज तक? बिल्कुल सर, क्या आस रहेगी। हम 7-7 सालों से राजधानी माँ की तैयारी करते हैं और आरपीएससी के सदस्यों के बच्चे 7 दिन पहले लाकर पेपर पढ़ लेते हैं और वो टॉप रैंक के साथ थानेदार बन जाते हैं। इसमें हमारे साथ घोर अन्याय हुआ है सर, और इस अन्याय के लिए सरकार के सभी एजेंसियों ने सहमति जता दी है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। आए दिन गिरफ्तारियां कर रही है एसओजी में, कबूलनामा कर रहे हैं आरोपी कि हमने 40 लाख रुपए में पेपर लिया था, दीवार फांद कर थानेदार भाग रहे हैं। आखिर अगर ये सही है तो ये डर क्यों रहे हैं साहब? ये मंत्रियों से मिलने जा रहे हैं, जबकि आरपीआर राजस्थान पुलिस रूल्स में लिखा हुआ है कि वो ट्रेनिंग करते समय किसी भी सत्ताधारी मंत्री से, सरकार से नहीं मिल सकते। उसके बावजूद भी ये दिन प्रतिदिन लोगों से मिलने का जरिया बना रखा है। तो ये किरोड़ी लाल मीणा का घर है, कैबिनेट मंत्री हैं, हालांकि वे पद से इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। जब भी जनता की कोई मांग आती है, कहीं ना कहीं वे धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं और इंसाफ दिला के रहते हैं। लेकिन जब ये इतने सारे युवा जिनके सपनों को तोड़ा गया था, अब उनके ही घर के सामने आके जब धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं, तो ऐसे में देखना यही है कि ये अपने घर के बाहर आए इन युवाओं के साथ कितना इंसाफ कर पाते हैं। क्योंकि सबसे पहले राजस्थान में यदि एसआई भर्ती परीक्षा में घपले की बात उठाई थी तो किरोड़ी लाल मीणा ने ही उठाई थी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।